Cada sector
हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके करीब आते पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु, जो तूने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खास, धन्यवाद। So
धन्यवाद करते प्रभु जी, फिर से हम आपके करीब आते प्रभु, हम आपके अनुग्रह मानते हैं। धन्यवाद मेरे राजा, तू पवित्र है प्रभु जी, तू योग्य है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें संभाला प्रभु जी, सामने दिया आपकी उपस्थिति दया कीजिए आज की सभा को आप अगुवाई करें इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारी इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया, उसका धन्यवाद करें। और परमेश्वर ने हमें बीते साल संभाले रखा, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। और आने वाला ये साल जो हम जिसमें अभी चल रहे हैं, परमेश्वर से मांगे परमेश्वर इस साल में हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, अपने अनुग्रह में चलाए। और परमेश्वर जो है हमें जितना हो सके अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है, अपनी उपस्थिति में लिया है। हाल ही में एक रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ कि परसों के दिन आपने सुना होगा, ऑडी कार से कितने लोगों को कुचल दिया गया। उसमें एक स्टोरी, उसमें एक कहानी ये थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, खाना खा के निकले थे बाहर टहलने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। उनको क्या पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें संभाले रखा है और वो हमें सुरक्षित रखता है। उसका धन्यवाद, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें दिया गया है। हर एक दिन उसने हमें संभाला है, तो उसका हम धन्यवाद करें। इस साल हम उसके साथ उसकी उपस्थिति में बने रहें। कई लोग जो 2025 में हमारे साथ थे, वो कई लोग चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज उस स्वर्ग में है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक आत्माओं को बचाएं। जैसा पिछले रविवार की सभा में पास्टर योगी ने बोला कि मुख्य सुसमाचार ये है कि हम लोगों को बताएं और उन्हें बचाएं, क्योंकि परमेश्वर इससे आनंदित होता है, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप लगातार अपनी कलीसिया में बने रहें। इस कलीसिया में अपने सहयोग के द्वारा, अपने सहायता के द्वारा इस कलीसिया में बने रहें और परस्पर परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से हम आपके करीब आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें संभाले रखा प्रभु जी, अपनी उपस्थिति में लिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, तू योग्य है, तू करुणा से भरा परमेश्वर प्रभु जी। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि प्रभु तू हमें अपने अनुग्रह में लेता है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, तू हर एक परिस्थितियों में उबारता है प्रभु जी। हमारे हृदय में क्या चल रहा है प्रभु जी आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक तकलीफों से प्रभु, हर एक तनाव से प्रभु जी, हर एक प्रेशर से प्रभु आप हमें आज़ादी दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, तू हम पर दया कर प्रभु, तू हम पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तेरे करीब हम आते हैं प्रभु जी। आए हुए सभी जनों को छुइए प्रभु जी और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विनय भाई का स्वागत करेंगे एक शॉर्ट मैसेज के लिए। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।
हेलो, आइए हम सन 2026 का कौन सा संडे है? दूसरा संडे। परमेश्वर ने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम वचन में जाएंगे। आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं मलाकी का 3 का 10 से हम पढ़ेंगे। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हमें सारे दशमांश इसलिए कलीसिया में लेकर के आने हैं कि परमेश्वर का भवन जो कलीसिया है उसमें किसी भी प्रकार की जरूरत या कमी घटी हो वो पूरी हो सके। हम जानते हैं हमारी कलीसिया की बहुत सारी जरूरतें हैं, ठीक है, और जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है और उस कार्य के लिए और हमें आशीष देता है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहां पे अगर हम देखते हैं, अगर हम उसके कार्य के लिए देते हैं, हम उसकी महिमा के लिए देते हैं, तो यहां पे अगर हम आगे देखें, यहां पे लिखा हो कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आकाश की अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि आप ऐसा करके मुझे परखोगे अगर हम उसके कार्यों के लिए देते हैं, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं और हमें पता है कि परमेश्वर जो मैं कर रहा हूं तेरे लिए, उस पे मेरा भरोसा धन पे नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। ओके? और अगर मैं उसको देता हूं तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए जरूर अपनी आशीषों को हमारे लिए लेकर के आएगा। हम नहीं जानते कि जो हम काम करते हैं, जैसे दीपक भाई ने अभी बताया कि वो टहलने के लिए गए थे और कार से एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कुछ भी हो गया। कितने लोग थे जो सन 2025 नहीं देख पाए, कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। हम जानते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसकी अनुग्रह है हमारे ऊपर, उसकी दया है हमारे ऊपर। रोज हम काम करते हैं, कई बार हम सोच सकते हैं कि मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपसे ताकतवर लोग बैठे हुए हैं? जो काम आप करते हो, क्या आपसे टैलेंटेड लोग नहीं है उस काम को करने के लिए? जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां पे ठहराया हुआ है कि आप उस कार्य को कर रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं तो हमें विश्वास होता है कि जो भी हम दे रहे हैं, ये 10% के द्वारा जो 90% हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, वो हमारे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस सन 2026 में आप लोग निर्णय लीजिए कि जरूर आप देना सीखिए और आप एक अपना बजट बना लीजिए। जो हमारा कैलेंडर मिलता है आप मार्क करते जाइए उस पर कि इस तारीख को हमने दिया है, इस तारीख को हमारे पैसा आता है और हमने इस तारीख को दिया है। अगला जो महीना है आप उसमें भी मार्क करते रहिए और ऐसा करके आप परमेश्वर को परखिए। आप जरूर देखिए सन 2026 में वो अवश्य आपको आशीष देगा। आमीन। तो हम करेंगे, हमें भरोसा है कि हम सारे लोग करेंगे और हम उसकी आशीषों को देखेंगे इस सन 2026 में, वो हमें जरूर बढ़ाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिताजी, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। आपके नाम की आराधना, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस नए साल में प्रभु जी आप अपनी महिमा हमसे लीजिए और प्रभु जी हम बढ़ चढ़ के देने पाएँ परमेश्वर पिताजी। और आप प्रभु जी हमारे काम धंधे पर आशीष देना प्रभु जी, कि इस साल के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी।
और भी हम प्रभु जी आपके कार्यों के लिए अपने आप को दे सके परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया को, इस भवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सब लोग ठीक है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जब तक हमारे जीवन में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, ना ही हम उसके बिना कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम है कि लूका के अध्याय 5 में जब यीशु मसीह पतरस के पास पहुंचते हैं, जब वो नाव पे था, पता है उसने क्या किया? प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की, मैंने पूरी रात मेहनत की प्रभु, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने पूरा परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर आप कहते हैं तो मैं जाल डालता हूं। और पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके जीवन में वो चमत्कार देखने को मिला। कई बार हम अपने खुद से, अपनी ताकत से हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई ना करे, जब तक कि परमेश्वर हमारे परिवार की अगुवाई ना करे, जब तक कि परमेश्वर हमारे फाइनेंस की अगुवाई ना करे, हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई और बहनों। इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हर पल, हर घड़ी हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करें। सो आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। और वचन है दूसरा इतिहास 7:14। मेरे साथ निकालें। धन्यवाद यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए पिता। आए हुए यहाँ पर सभी को आप छूना, सभी को आशीषित करना प्रभु, सभी को संभालना प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारे देने के द्वारा, हमारे निर्णय के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा, हमारे भेंट के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा हम जानते हैं प्रभु कि हम आपके उस गहरे प्रेम, हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हम उस आशीष को देखते हैं जो आप हमें देना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो लोग तेरे कार्य के लिए, सेवा के लिए अपने जीवन को देते हैं प्रभु, अपने भेंट को देते हैं प्रभु। ये सेवकाई आपकी है परमेश्वर, ये कार्य आपका है पिता। हमें आपकी ज़रूरत है कि आप इस सेवकाई में आशीष दें। हमें आपकी ज़रूरत है कि प्रभु आप यहाँ पर आए हुए सभी के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में प्रभु आप आशीषित करें पिता। सभी को आप संभालें प्रभु। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वाओ, क्या आपने पढ़ा? जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे लोग हैं, वो क्या करें? वो बुरी चाल से फिरे।
परमेश्वर जो है बड़ा गहराई के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, एक व्यक्तिगत रिश्ते के साथ बात कर रहा है। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बेटे बेटियां जिनको परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, जो मेरे लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो कलीसिया में, संगति में, प्रार्थना में अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, जिन्होंने उद्धारकर्ता को, यीशु मसीह उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण किया है, वो कहते हैं जो मेरे लोग हैं, अगर हम उसके लोग हैं, अगर आप कहते हैं कि हम यीशु के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, आप कहते हैं हम विश्वासी हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, मेरे भाई और बहनों, यहां पे लिखा है कि जो मेरे लोग हैं वो बुरे चाल से फिरे, ये बुरे चाल से फिरे, बुराई से मन फिराएं, पाप से मन फिराएं। जो मेरे लोग हैं, परमेश्वर को क्या चाहिए? उसकी आराधना चाहिए। परमेश्वर जो बुराई से नफरत करता है, परमेश्वर जो पाप से नफरत करता है, परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना का व्यक्ति बने। जो मेरे लोग हैं, परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना, पता है अब्राहम परमेश्वर के लोग थे, दाऊद, अब्राहम, याकूब, ये लोगों के जीवन को आप देखिए, ये परमेश्वर के लोग थे, ये परमेश्वर के लोग थे। अब्राहम परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देता है, हर जगह वो पहला स्थान देता है, जहां जहां जाता है, जिधर जिधर जाता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है, उसे पहला स्थान देता है। दाऊद पहला स्थान देता अपने जीवन में, प्रभु हम कुछ भी नहीं है आपके बिना, वो स्थान देता अपने जीवन में। दानियल पहला स्थान, आप देखिए दानियल उस कैद खाने में है, जहां पे कैद है, जहां पे गुलामी में वो लोग जकड़े हुए हैं, राजा निगरानी कर रहा है उसके घर के चारों तरफ, वहां पर भी वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना का व्यक्ति बना हुआ है, वो प्रार्थना का जीवन जी रहा है, राइट? वो प्रार्थना का जीवन जी रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। जो मेरे लोग हैं, सदरक, मेशक, अबेदनगो कहता, प्रभु हम सिर्फ आपके सामने झुकेंगे, इसके सामने नहीं जो राजा ने बनाया है, इस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे जो राजा ने बनाया है, हम आपके सामने झुकेंगे। जो मेरे लोग हैं, अय्यूब जो परमेश्वर का लोग है, अय्यूब पता है परमेश्वर को लज्जित नहीं होने दिया, मालूम है? सोचे कि परमेश्वर कहता जाके देख मेरे दास अय्यूब को, मेरे बेटे अय्यूब को जाके देख, कितना विश्वास योग्य है, कितना धर्मी है, जाके देख। और जाके देखता है शैतान की, सच में वो धर्मी है, विश्वास योग्य है, वो प्रार्थना का व्यक्ति है, वो विश्वास का व्यक्ति है, वो भरोसा करता है परमेश्वर पे। और पता है शैतान को वहां लज्जित होना पड़ा। परमेश्वर कहता है मेरे लोग हैं। तो बाइबल कहती है कि अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आप प्रार्थना का व्यक्ति बने। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो बुराई से मन फिराएं। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं कलीसिया के साथ संगति करें। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं वचन का अध्ययन करें। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आप लोगों को बताएं प्रभु यीशु के बारे में। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपके होठों से बुराई नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आप लोगों को अपनी गवाही बताएंगे कि यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो पाप से मन फिराएं। अगर आप मेरे लोग हैं तो बुराई से मन फिराएं। अगर आप मेरे लोग हैं तो कड़वाहट से मन फिराएं। अगर आप मेरे लोग हैं तो नफरत से मन फिराएं। अगर आप मेरे लोग हैं तो क्रोध से मन फिराएं। कई बार पता है हम कई सारे लोग ग्रो नहीं कर पाते, मसीही लोग
दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बढ़ नहीं पाते और जो बढ़ते हैं उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। जो बढ़ नहीं पाते उनके जीवन में क्या होता है, हमेशा वो परमेश्वर को दोष लगाते रहते, कलीसिया को दोष लगाते रहते, पासवान को दोष लगाते रहते, क्योंकि वो बढ़ नहीं पाते। कौन लोग है वो? पता है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो कई बार कलीसिया के साथ संगति नहीं करते। वो विश्वासी हैं लेकिन कलीसिया में नहीं जाते, संगति का हिस्सा नहीं बन पाते। वो विश्वासी हैं लेकिन कई बार वो मोटे मोटे बाइबल घर में पढ़ी है लेकिन वो कभी अध्ययन नहीं कर पाते, स्टडी नहीं करते, बैठ के अध्ययन नहीं करते। विश्वासी हैं लेकिन अपना हर दिन आधे घंटे 1 घंटे समय निकाल के वो प्रार्थना का व्यक्ति नहीं बन पाते, वो प्रार्थना नहीं करते। विश्वासी हैं लेकिन कई बार वो सिर्फ एक दूसरे के विश्वास को बस हिलाते हैं जाके, राइट, एक दूसरे को बस दोष लगाते, इस कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया। वो देखते हैं कि बस कौन कलीसिया बेहतर है, कौन पासवान बेहतर है, लेकिन क्या मैं बेहतर हूं, राइट। वो बढ़ नहीं पाते कई बार। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, वो कलीसिया में बना रहता है, विश्वास योग्यता के साथ, वचन के साथ संगति करता है। वो प्रार्थना का व्यक्ति है, वो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना का व्यक्ति है, राइट। वो परमेश्वर को पहला स्थान देता अपने जीवन में, वो उससे प्रेम करता है, उस कलीसिया के महत्व को समझता कि हम कलीसिया क्यों जाते, उस संगति के महत्व को समझता है, बाइबल के महत्व को समझता है, प्रार्थना के महत्व को समझता है, राइट, विश्वास के महत्व को समझता है, उसका आदर करता है, और वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है विश्वास में, वो बढ़ते जाता है विश्वास में। तो यहां पे एक चीज है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कहता है कि जो मेरे लोग हैं। हम कई बार बड़ा गर्व से कहते हैं कि हम यीशु में विश्वास करते हैं। आपको नहीं पता मैं यीशु में विश्वास करता हूं, आपको नहीं पता। तो यीशु कहते हैं अगर आप मेरे लोग हैं तो प्रार्थना का व्यक्ति बने, आप मेरे लोग हैं तो वचन का व्यक्ति बने, आप मेरे लोग हैं तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, आप मेरे लोग हैं तो लोगों को उत्साहित करें कि हम परमेश्वर की संगति का हिस्सा बने। आप मेरे लोग हैं, परमेश्वर कहता है। यीशु ने क्या किया? उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया ताकि हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करते हो बचाया जाए। यीशु का मकसद क्या था इस दुनिया में आने का? लोगों को बचाने का मकसद था। यीशु को आने का मकसद यही था कि लोग उद्धार पाएं। यीशु के आने का मकसद यही था कि लोग छुटकारा पाएं। यीशु के आने का मकसद यही था कि लोग नया जीवन पाएं। यीशु के आने का मकसद यही था कि लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने, समझे, उससे प्रेम करें। यीशु के आने का मकसद यही था कि लोग यीशु की आराधना करें, उसको महिमा दें। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ कलीसिया आने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। हमारे जीवन में बदलाव तब आएगा जब हम यीशु से प्रेम करेंगे। जैसे उस मरियम ने यीशु से प्रेम किया, हम यीशु से प्रेम करेंगे। उस जक्कई के समान हम यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु मुझे आपको देखना है। उस दानियल के समान हम प्रार्थना का व्यक्ति बनेंगे। दानियल के समान हम प्रार्थना का व्यक्ति बनेंगे। तब हम यीशु के अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता की गहराई को जानेंगे। आप समझ रहे हैं? तो बाइबल क्या कहती है? अगर आप मेरे लोग हैं, उसके लोग, आप सोचो, अगर आप यीशु के लोग हैं, क्या आप उसके संगति से दूर रह सकते हैं? अगर आप यीशु के लोग हैं तो क्या प्रार्थना से दूर रह सकते हैं? अगर आप यीशु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, क्या उसके वचन से दूर रह सकते हैं? क्या परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से दूर रह सकते हैं? नहीं। आप सोचिए,
हम पिछली बार बोले थे कि हम अपने आप को उत्साहित करेंगे, चैलेंज करेंगे कि हम 2026 हम संगति को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कई बार लोग को लगता है यार चलता है सब चलता है, राइट। सोचिए, उस परमेश्वर ने जिसने हमारे लिए अपना जान दिया, जिसने बचाने के लिए अपना लहू बहाया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए ताकि हम एक नया जीवन पा सके। दाऊद कहता कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं तेरे भवन में बना रहूं, क्योंकि मुझे पता है कि हम तुझसे दूर रह के कुछ नहीं कर सकते। पतरस क्या कहता है, प्रभु मैं पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहते, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कहता हूं जाल डाल, फिर उस आशीष को देखता है। हम जितना भी कोशिश कर ले मेरे भाई और बहनों, हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ये संगति, ये प्रार्थना, ये कलीसिया, ये आराधना, ये हमारे विश्वास का ताकत है। अगर मुझे विश्वास में बढ़ना है, मुझे संगति में बढ़ना है, मुझे आशीष में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे संगति का हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि मैं परमेश्वर के कार्य को मेरे जीवन में देख सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के छुटकारे को मेरे जीवन में देख सकूं। तो बाइबल कहती है कि जो मेरे लोग हैं क्या करें, वो बुरे जाल से फिरे, संगति का हिस्सा बने, वचन का हिस्सा बने, प्रार्थना का हिस्सा बने। फिर क्या करता है परमेश्वर, वो क्या कहता है, दिनेश पढ़े एक बार। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। वाह, परमेश्वर इतना दयालु है कि वो कहता है मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। वाह, जो मेरे लोग हैं, परमेश्वर चाहता कि उसके लोग उसके आशीष के हकदार बने, उसके लोग उसकी महिमा करें। परमेश्वर चाहता है उसके लोग उसके कहलाएं, हम जहां जाएं हमारी पहचान उसके लोग उसके द्वारा हो, कि लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को देखें, ये परमेश्वर के लोग हैं। हम जिधर भी रहें, जिस कॉलोनी में, जिस संगति में, जिस एरिया में रहें, लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें, राइट। हम सबके जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसके लोग हैं। सो ये हम चाहते हैं, अगर आप उसके लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को ऊंचा उठाए, उससे प्रेम करें, उसके साथ संगति करें, वचन के साथ संगति करें, आराधना करें, विश्वास का व्यक्ति बने, अपने आप को धोखा ना दे, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वचन संहिता 1 में लिखा है कि जो 1 और 2 कई बार मैं पढ़ चुका हूं, फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। पढ़ें एक बार वचन संहिता 1, फिर से पढ़ें इसको कई बार, आप बार अपने जीवन में आप दोहराएं, बार। क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता कभी है, नहीं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, राइट। क्या है वो व्यक्ति, वो पापी की मंडली में नहीं बैठता, वो गलत संगति में नहीं जाता, वो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, लेकिन उसके व्यवस्था से, उसके वचन से, आराधना से, संगति से प्रसन्न रहता है, वो संगति का हिस्सा बनता है। हमें नहीं पता, कई बार कलीसिया छोड़ के हम कहाँ पे हैं इस समय, कितने लोग कहाँ पे मालूम नहीं, लेकिन वो संगति का हिस्सा बनता है, वो आराधना का हिस्सा बनता है, वो प्रार्थना का हिस्सा बनता है, और उसके वचन पे रात दिन मनन करता है। अगर आप उससे प्रेम करते, उसके वचन पे रात दिन मनन करता है। और वो व्यक्ति कैसा होगा पता है, जब वो इस तरह से करता है। हाँ, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फल लाता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वे पुरुष करे वह सफल होता है। बस इसको आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप विश्वासी हैं,
अगर आप फल लाना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उसके लोग कहलाते, परमेश्वर के लोग कहलाते, अगर आप मसीही कहलाते हैं, अगर आप जय मसीह करते हैं, तो आपको करना क्या है मेरे भाई और बहनों, ताकि आप फल ला सके, आप आशीषित बन सके। इस बातों को हमेशा ध्यान रखें एज अ विश्वासी, एज अ विश्वासी इस बातों को ध्यान रखें कि विश्वास, सिर्फ विश्वास करने से हम विश्वासी नहीं बन जाते। बाइबल रखने से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर लेते। कलीसिया जाने से हमारा जीवन नहीं बदल जाता। जीवन तब बदलता है जब हम उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। जीवन तब बदलता है जब हम प्रार्थना का व्यक्ति बनते हैं। जीवन तब बदलता है जब हम उससे प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं। जीवन तब बदलता है जब हम बुराई से मन फिराते हैं, पाप से मन फिराते हैं। जीवन तब बदलता है जब हम लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं। जीवन तब बदलता है मेरे भाई और बहनों जब उसके वचन से हम प्रसन्न होते हैं, आराधना से प्रसन्न होते हैं, उसके सेवकाई से हम प्रसन्न होते हैं, कलीसिया से प्रसन्न होते हैं, संगति से प्रसन्न होते। वाह, ये हमारी संगति है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर, हम सभी को आप आशीषित करें। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित करें, हम सभी को छुए, हमारे विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत बनाएं पिता। इस संगति को आशीषित करें, आए हुए सभी को आशीषित करें पिता। जो नहीं आए हैं, जो सुन रहे हैं, जो आए हैं प्रभु, उन सभी के जीवन में हम चाहते हैं प्रभु कि लोग जो आपके कहलाते हैं प्रभु, वो बुरी चाल से फिरे, वो मन फिराए, आपके संगति का हिस्सा बने, वचन का हिस्सा बने, प्रार्थना का व्यक्ति बने, आराधना का व्यक्ति बने, आपको पहला स्थान दे अपने जीवन में, आपसे प्रेम करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। इस कलीसिया को आप आशीषित करें प्रभु, जो हम सब निर्णय ले रहे हैं प्रभु, आपके साथ, आपके संगति में बने रहने के लिए हम सभी को छुए पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।